ब्राह्मण द ग्रेट, एक तो टाइटल लाजवाब है। ये आपको कैसे ख्याल आया कि इस पे बुक लिखनी चाहिए, और क्या कंट्रोवर्सी में रहना आपकी आदत सी बन चुकी है? तो मुझे लगा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं ब्राह्मण के फेट पर, इल डेस्टिनी पे, कश्मीर के ब्राह्मण्स पे, उनके वेदना को दिखा रहे हैं, पीड़ा को दिखा रहे हैं। डेफिनेटली दर्शक जा रहे हैं देखने, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ था। बट बिसाइड इज आल्सो बिजनेस, इट इज आल्सो बिजनेस, एंड थ्रू दैट मीडियम दे वेर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो मैंने ये कहा कि भाई जितना भी आप कमा रहे हो उनके दर्द के कारण कमा रहे हो। करप्शन से लेके बहुत मैं दुखी हूँ देश के अंदर। मैंने ब्राह्मण द ग्रेट के अंदर भी बहुत जगह दी करप्शन को, कि कैसे हमारा देश आज जिधर निकल जाओ लोग इतना परेशान है करप्शन के कि लगता सबने अपना ईमान ही बेच दिया है। कि आपने तुरंत ट्वीट कर दिया नरेंद्र मोदी जी को कि मुझे मेरी पोस्टिंग कश्मीर में की जाए। मैंने कहा अगर मुझे डीएम जम्मू बनाया जाता है तो पूरी मेहनत के साथ मैं आतंकवादियों से डरूंगा नहीं, और पूरी मेहनत से काम करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरे ब्राह्मणों को वहां बसा दूंगा। अबू सलेम, ये एक दूसरा चर्चित, बहुत ही मतलब जो जेल में रह रहे हैं, और उन पर आप बुक लिखना चाहते थे, इंटरव्यू करना चाहते थे। व्हाट अबाउट आश्रम? यू सेड दैट इट इज लिफ्टेड, इज इट सो दैट प्रकाश झा लिफ्टेड द स्टोरी? मेरी डेस्टिनी एंड ड्रग्स अंडरवर्ल्ड पे है, इस पे है अपना ड्रग्स का क्या रोल है ज़िंदगी में। लव डिमांड अबू सलेम की लाइफ पर है मेरा। फिर बी रेडी टू डाई मेरी यजीदियों जो कत्लेआम हुआ था इराक के अंदर, आईसिस ने किया था, उसका थीम रहा है। इतना रिच है ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कि मैं ब्राह्मण की बात क्यों करूँ, टाइटल ब्राह्मण द ग्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तो सनातन धर्म का पार्ट पूरा समाज ही है। और पूरी हेलो दर्शकों, आज मैं किन शख्सियत को आपके सामने लेकर आई हूं, इससे पहले हम हैं एमपी लाइव पर, और मेरा नाम है डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव। हम हैं नन अदर देन चर्चित पर्सनालिटी और विवादास्पद अगर मैं कहूं आईएएस नियाज अहमद खान जी के साथ। और उनसे सबसे पहला मेरा जो सवाल करना चाहूंगी वो उनकी जो बुक है, मच अवेटेड बुक है, उसका भी उन्होंने कवर रिलीज किया है। जब कवर ही इतना भारी है, इसने ट्विटर पर सब जगह बहुत चर्चा मेरे का विषय ये रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ब्राह्मण द ग्रेट, एक तो टाइटल लाजवाब है। ये आपको कैसे ख्याल आया कि इस पे बुक लिखनी चाहिए, और क्या कंट्रोवर्सी में रहना आपकी आदत सी बन चुकी है? देखिए मैडम, ये आइडिया तो आया था 1.5 साल पहले। किताब लिखना शुरू कर, आइडिया पहले था लेकिन लिखना मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया। एंड बेसिकली द बुक इज इंस्पायर्ड बाय कौटिल्य, बिकॉज ड्यूरिंग माय एजुकेशन टाइम आई हैड read in detail about his performance and about every aspect of Chanakya. And he is such a noble, honest, upright, brave person, a great strategist. So certainly all his life was so much overwhelming, so much impressive, that I took inspiration from that character. And that's why the protagonist of my novel is Junior Kautilya, because I prefer to name him like Kautilya. So that time, I think 1 year and 6 months earlier, I just sat down for writing, and along with that research also kept on, especially Vedas and about history, Dadichis, Parsuram. So after laying down a plot, and I have completed this Brahmin the Great, and since my protagonist or my central character, he is center of the my book, so definitely he is a great person who has renowned everything. He is a renunciate. He was big CEO in multinational company in America, but he gives up everything, materialistic world, all relation with his family, and finally becomes a simple sage who just hanging a jhola, choti, janev and khadaun, visiting entire India on foot, studying the life of Brahmins and how degradation, there is so much degradation. So it is a wonderful story, and the title justifies, I think, the content of the book. All right. You said the title justifies the content of the book. So, Brahmin the Great. Now, I think Brahmins will be really, really on the, say, top-notch officials. They must be thinking someone is there to speak for them. But my question is, another controversy? Don't you think this will kind of spoon another debate once again? I think we are saying controversy because I have written Brahmin the Great,
बस without seeing or going through the pages of the book or without peeping into the content of the novel to say that is a debate or beginning of the kicking off a debate. I am not agree with that, because it has a story, it has a theme, and it has a message of patriotism. It has a nationality. There's also, I have focused a lot of corruption, how much corruption the entire country is suffering today. So in my book you also see it has a multi-dimensional facet to it. facet to it, and it not only emphasizes as Brahmins are at the center of in Indian societies for the last 3000 years. Besides that, what problems now India has been surrounded, and how difficult is becoming life is becoming very difficult. So I had, beside showing Brahmin culture as a supreme one, and also their Vedas as a great scriptures of India, which and Brahmins laid the foundation of great society, and they are great protector of Indian civilization and culture. Besides that, I also wanted to throw some focus on environment, climate change, climatic catastrophe, and how materialistic people have become, how religion is suffering. So book title is Brahmin the Great, but when you go into the book you will find a broad world in it, and which will force you think about the condition of the country, about the behavior, and how in the impact of the westernization, western culture, our own things we are losing fast from our hands. That's right. So what I gather is we'll reinvent our culture through Brahmins, this book. Next, my question would be, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कंट्रोवर्सी तो आपके साथ लगी ही रहती है, तो ये दूसरा जो मैं प्रश्न है मेरा, वो रिलेटेड है विवेक अग्निहोत्री जी के साथ, जो आपका ट्विटर पे वॉर है, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं आज भी सही हूँ, जो भी मैंने कहा था उसमें सिंपली, मैं तो उस समय मुझे लगता है शायद होली का दिन था वो, और सब चल रहा था, तो मैंने सिंपली ट्वीट किया। मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बन जाएगा जा करके। तो मुझे लगा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं ब्राह्मण के फेट पर, इल डेस्टिनी पे, कश्मीर के ब्राह्मण्स पे, उनके वेदना को दिखा रहे हैं, पीड़ा को दिखा रहे हैं। डेफिनेटली दर्शक जा रहे हैं देखने, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ था। बट बिसाइड इट इज आल्सो बिजनेस, इट इज आल्सो बिजनेस, एंड थ्रू दैट मीडियम दे वेर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो मैंने ये कहा कि भाई जितना भी आप कमा रहे हो, उनके दर्द के कारण कमा रहे हो। मेरे ख्याल से मनी उनके बच्चों पे ट्रांसफ़र करें, एजुकेशन पे, उनके लिए अच्छे घर बनवा दिए जाएं, और अगर मुस्लिम्स की भी जहाँ जहाँ हत्याएं हुई देश में, उसको फिल्म बनाई जाए ताकि लोग उसके प्रति भी संवेदनशील हों। लेकिन इसमें आप बताइए, इसमें कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या अगर कुछ घटना घटी है तो बात तो की जाएगी ना। सिखों के दंगे दिल्ली के, मैं कहूँ नहीं सिखों फिल्म बनाई जाए दंगे, तो ये कंट्रोवर्सी कहाँ से है? तो सत्य है। इसलिए जब जब मैं बोलता हूँ इसमें, पता नहीं लोगों को कंट्रोवर्सी क्यों कहते हैं, मेरे एंगल से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ट्रूथ है ये। हाँ, अब ये कह सकते हो कि नियाज़ खान ट्रूथ ना बोले, चुपचाप रहे, तो भाई मैं इंडिपेंडेंट सिटीजन हूँ, भारतीय का राइट टू एक्सप्रेशन, मैं राइटर हूँ, सेंसिटिव सिटीजन हूँ देश का। अन्याय जहाँ होता है मैं दब नहीं पाता मैडम, वहाँ मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं सप्रेस नहीं कर पाता अपने फीलिंग्स को। जहाँ मैं नहीं निकाल पाता हूँ, बुक का सहारा लेता हूँ। करप्शन से लेके बहुत मैं दुखी हूँ देश के अंदर। मैंने ब्राह्मण द ग्रेट के अंदर भी बहुत जगह दी करप्शन को, कि कैसे हमारा देश आज जिधर निकल जाओ लोग इतना परेशान है करप्शन के, कि लगता सबने अपना ईमान ही बेच दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग को, ब्राह्मण द ग्रेट के अंदर प्लॉट नहीं था मेरा, लेकिन मैंने उसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है कि लोग करप्शन ध्यान तो थोड़ा दें, कि करप्शन हमारे देश को कैसे अंदर से खा रहा है। तो मेरा जो अधिकार है, जो मेरी जगी हुई आत्मा है, इसको ही आप कह लीजिए कि इतनी जगी क्यों है, वो कंट्रोवर्सी के रूप में जानी जाती है मैडम। इसमें जो कंट्रोवर्सी थी या चर्चा का विषय था कि आपने तुरंत ट्वीट कर दिया नरेंद्र मोदी जी को कि मुझे मेरी पोस्टिंग कश्मीर में की जाए। मैंने कहीं ट्वीट नहीं किया मैडम, गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने किसी चैनल पे भी नहीं बैठा कि मोदी जी मेरी पोस्टिंग कर दें, ना कहीं आपको ट्वीट मिलेगा। यूट्यूब में जाके खोज लीजिए, कहीं भी आपको मिल जाएगी, मैंने मुंह से कहा है। कुछ मीडिया वालों ने पूछा, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि उससे पूरे नेशनल मीडिया के फ़ोन आ रहे थे, हजारों फ़ोन आए होंगे। किसी ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री तो अपना दायित्व निभा दिया फिल्म बना के, आप क्या करेंगे, क्या आप सेवा करना चाहेंगे? मैंने कहा अगर मुझे डीएम जम्मू बनाया जाता है तो पूरी मेहनत के साथ मैं आतंकवादियों से डरूंगा नहीं, और पूरी मेहनत से काम करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरे ब्राह्मणों को वहां बसा दूंगा। तो इसमें तो गलत न्यूज़ चला दी गई कि मैं प्रधानमंत्री मांग कर भी नहीं सकता मैडम, मैं मध्य प्रदेश कैडर का, मैं वहां जा भी नहीं सकता जम्मू कश्मीर कैडर में, इसलिए पूरा अफवाह थी वो। जी, दूसरा नेक्स्ट जो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे, अब्बू सलेम ये एक
दूसरा चर्चित बहुत ही मतलब जो जेल में रह रहे हैं, और उन पर आप बुक लिखना चाहते थे, इंटरव्यू करना चाहते थे, और अगर ये संभव होता तो आप क्या करते? अगर मैडम ये संभव मुझे होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बड़ी जीत होती। अगर मैं जेल में जाकर के उससे मिल पाता तो जो मेरे नावल के आखिरी के 361 पेज का नावल मेरा लव डिमांड्स ब्लड, जो कि अबू सलेम से ही उसकी ज़िंदगी देख करके मैंने लिखी थी, किताब कंप्लीट हुई। लेकिन जो मेरे आगे के जो पेजेस थे, अगर मैं मिल लेता उनसे तो शायद ज़्यादा कन्विंसिंग प्लॉट मुझे मिल जाता, तो मुझे फिक्सन का सहारा लेना पड़ा। और जहाँ तक अबू सलेम है तो मैं तो कहता हूँ कि विलेंस पे भी कहानी बननी चाहिए, लिखनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे मैसेज दीजिए कि विलेन नहीं बनना चाहिए, देश के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। इसलिए कैरेक्टर दोनों है, विलेन भी हो सकता है और हीरो, दोनों पे फिल्में बनना चाहिए, ड्रामा बनना चाहिए, किताबें लिखी जाना चाहिए, बट इट्स शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द फॉर द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। वी शुड नॉट सपोर्ट द क्रिमिनल्स और क्राइम। Even through criminals, yeah, through criminals' life, we can learn a lot how we can do better thing in our country. Yes. Next, what about ashram? You said that it is lifted. Is it so that Prakash Jha lifted the story? Obviously, I am in district court and the matter is pending in the court, and we have submitted all relevant documents, my books, and also which plots, what are the contents which have been just violated my copyrights. We have submitted it, and we a lot of proof. We have given a lot of proof, and definitely it will, when the decision will come, certainly we believe that finally it will be proved that movie has been adapted to our novel. So, what are your other plans now? Must be because you are writing so many books, and I am sure another controversial book must be on way. देखिए मैडम, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कोई सब्जेक्ट मेरे हाथ में नहीं, ब्राह्मण द ग्रेट है अभी तो मार्केट में है नहीं, 14-15 दिन से करीब ये पूरा डिबेट, जबकि बुक किसी के हाथ में नहीं है, कि कंटेंट क्यों मुझे मालूम है, और जो मैं ट्विटर पर लिखता हूँ वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, पूरा नेशनल में चर्चा का विषय बन जाता है, जबकि किसी ने एक पन्ना नहीं झाँका उसके अंदर है। तो अभी तो मैं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैडम, राइटर, कोई भी राइटर हो, उसके शरीर का हिस्सा होता है, मेरा पेन हिस्सा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। जब तक मैं जीवित हूँ धरती पे, मेरे हाथ में कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट मिल जाता है। आप संवेदनशील रहो मैडम, चारों तरफ देखें। हिंदुस्तान के अंदर स्टोरी लिखने, मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आपको प्लॉट खोजने में बहुत दिक्कत होगी, पर इंडिया में इतना रिच है, इतना वेराइटी यहाँ पे, कि किसी भी हाथ पे आप रखो आपको स्टोरी मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैडम, जब तक मैं हूँ मेरा पेन चलता रहेगा। आने वाले समय मुझे कुछ पता नहीं कि मैं और कितनी किताबें लिखूँगा, 1 दर्जन होंगी, 6 होंगी या 5 होंगी। तो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? क्या आपने नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ते हैं, फिक्शन बहुत पढ़ते हैं, और कौन से नॉवेल्स हैं या राइटर्स हैं जिससे, क्योंकि आपकी जो राइटिंग्स है वो पॉलिटिकल और फिक्शन दोनों जैसे कहते हैं एमैल्गमेशन हैं, मिक्सचर हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है मैडम, ये सही क्वेश्चन पूछा। जनरली मेरा बेसिकली जब मैं शुरू में लिखने बैठा तो सलमान रश्दी साहब से बहुत ज़्यादा मैं सेंस ऑफ ह्यूमर जो था ना उनका, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हो गया। तो मैं देखा कि मेरे डायलॉग्स के अंदर कुछ डायलॉग्स रश्दी साहब से इंस्पायर थे, खासकर जब वो हंसाने की कोशिश करते रश्दी साहब। फिर अरुंधति राय मैडम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पढ़ा तो कुछ मैं उनका इंप्रेशन आने लगा। तो मेरी एक किताब आई थी तो 2 जगह हल्का सा, तो मैंने कहा नहीं ये तो किसी की नकल हो जाएगी अगर मैं इनको करता हूँ। तो बाद में बल्कि एक ही किताब हुसैन ऑफ बिल्स कह लीजिए, जहाँ सलमान रश्दी का खास का जो ह्यूमरस चैप्टर है मेरे, डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा है। तो मुझे लगा अगर मैं इसी पैटर्न लिखूंगा तो सलमान रश्दी का ही गहरा असर होगा, तो मैंने उसको ब्रेक किया मैडम पूरी तरह से। और बाद के नावल के अंदर खुद का मेरा अपना है, सब चीज़ें हैं। और इंस्पिरेशन का, जब आप राइटर रहते हैं तो दिमाग में अच्छी स्टोरी, तो आप तो जोश से भरे रहते हैं लिखने के लिए, कुछ लेकर के आप आना चाहते हैं मैडम। तो लेकिन मेरा जॉनर बेसिकली मैडम थ्रिलर है, सस्पेंस थ्रिलर है। मेरी डेस्टिनी एंड ड्रग्स अंडरवर्ल्ड पे है, इस पे है अपना ड्रग्स का क्या रोल है ज़िंदगी में। लव डिमांड अबू सलेम की लाइफ पर है मेरा। फिर बी रेडी टू डाई मेरी यजीदियों जो कत्लेआम हुआ था इराक के अंदर, आईसिस ने किया था, उसका थीम रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है अभी मेरे 2 थ्रिलर अभी और आएंगे मैडम फ्यूचर में। आई हैव स्टिल, वो भी एक्शन पैक्ड थ्रिलर, नॉट सिंपल थ्रिलर, इट इज एक्शन पैक्ड थ्रिलर लाइक टॉम क्रूज मूवी। सो बेसिकली मैं इन माई ब्लड आई फील the main genre which is completely taken me into hold, that is a thrill and suspense. But in between I also tried my hand in social issues like talaq.
It is a very serious issue in Muslim community, for which Muslim women have to suffer a lot, and not for many decades. So likewise I live in Confessions at my Black Grave. मैं ब्यूरोक्रेसी में जहाँ रहता हूँ, मैंने वहाँ बहुत सी चीज़ें पाई कि एक अच्छी किताब आ सकती है और देश की जनता बताएं कि पर्दे के पीछे क्या क्या चलता है ब्यूरोक्रेसी में। तो मैंने लिखा कन्फेशंस एट ब्रेव, वो भी सोशल इशू है मैडम वो। उसके बाद फिर बी रेडी तो बता दिया, अभी अबू सलेम पे सब ये थ्रिलर हैं चीज़ें। अब ये ब्राह्मण द ग्रेट ही प्योरली सोशल इशू है मैडम ये। इसके बाद फिर थ्रिलर आ रहा है मेरा। तो मुझे लगता है कि थ्रिलर तो प्योर फिक्शन होता है, प्योर इमेजिनेशन का वर्क होता है मैडम, प्योरली। लेकिन सोशल इशूज़ के अंदर आपके अंदर जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, जैसे हर सोशल इशूज़ के अंदर मुझे तलाक महिलाओं की जो वेदना है, हाउ आफ्टर डिवोर्स the women are kicked out of home along with their children, and how they suffer, and they have no facility, no shade over their head, so they come on the street. So just I vented out this feeling or anger through ocean of bliss. Likewise, untold secret of my ashram, when I seen number of the babas cheating bhakt, number of babas and rotting in the jails. तो मुझे लगा कि एक एंगर था उसके अंदर कि आप कैसे कर सकते हो, लोग इतना बेचारे भक्ति के साथ आपके यहाँ बैठते हैं, तन मन धन से आपके प्रति श्रद्धा है, आप उनके साथ ये करते हो। तो मैंने लिखा अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ माय आश्रम। उसका टाइटल बता रहा है कि आश्रम में क्या क्या गड़बड़ी होती है, वो सारी सीक्रेट है, लेकिन बाबा खुद बता रहा है कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण को जब मैंने पढ़ा, इनका इतिहास मैडम, इनका वेदास को देखा कि तो नेचर की प्रोटेक्शन के लिए बड़े ग्रंथ हैं ये। हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन, बुजुर्गों का सम्मान, हमारे भारत का जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे त्यौहार, इतना रिच है ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कि मैं ब्राह्मण की बात क्यों करूँ। टाइटल ब्राह्मण द ग्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तो सनातन धर्म का पार्ट पूरा समाज ही है। और पूरी किताब के अंदर किसी मजहब को नीचे नहीं दिखाया गया मैडम। मैंने तो वहाँ तक वर्ण के 4 वर्ण के नाम लेने मुझे हेजिटेशन था। मैंने जब भी आवश्यकता पड़ी तो मैंने वहाँ पे दलित वर्ड यूज़ किया, डाउन ट्रोडन एंड दलित। तो इस किताब में पूरी कोशिश थी कि मेरी किताब से नफरत नहीं फैलना चाहिए मैडम। ना तो मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता हूँ, ना आपको मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण का जो लॉस हुआ है, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल रहा है, बड़ा अचीवमेंट रहा है, वो कैसे सफ़र कर रहा है, थोड़ा मुझे पीड़ा भी है कि अगर उस ब्रेन को हम बेहतर ढंग से लगाएं, या ब्राह्मण भी जो मिसगाइडेड अपने धर्म के रास्ते से उनको कैसे उस पथ पे आ सकें। तो ये मेरे अंदर एक गहरा विचार रहा है। तो मैंने इसके अंदर लिखा कि नहीं, कम एक बड़ी कम्युनिटी रही जिसका इतिहास है 3500 साल पुराना है, तो इसको रिपीट किया जाए। हो सकता है लोग इसे शिक्षा लें और हमारे देश के अंदर संस्कृति धर्म की ओर हम वापस लौटें, भौतिकवाद से बच सके, पर्यावरण के लिए हमारे मन में प्रेम पैदा हो, हम भौतिक वस्तुएं अपनी कम कर सकें। किताब बहुत बड़ा मेरे ट्रिमेंडस, इट इज़ अ वेरी ट्रिमेंडस स्कोप एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग एवरी प्लॉन्ग कंट्री। और देश के लिए मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया, हर व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति मैसेज उस किताब से लेगा, but Brahmins are the center of gravity because they are in the center of the book. So we can wrap up by your famous motivation that you had in the form of lines that you remember, some memorable lines down the memory lane, or you are reminded of as of now. मैडम इस समय तो मेरे मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं। All right. So on this note, I think IAS Niaz Ahmed Khan has answered all the questions very well, and it is up to the viewers, दर्शकों के ऊपर है। और काफ़ी अच्छा आपने मैसेज दिया इसके थ्रू, MP लाइव के थ्रू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने अपना वक्त दिया, और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं या कंट्रोवर्सीज हैं उनके ऊपर आपने खुल के बात की। धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you viewers. Thank you so much.